गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा जो लेक्चर है वो है आर्डिनो IDE। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने IDE सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन के लिए सीखा और कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो भी गया होगा और इंस्टॉलेशन कर लेंगे हम लोग अब उस प्रोसेस को देखते हुए। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को बताया कि आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा कहाँ से, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे और उसको कैसे फाइल के अकॉर्डिंग जाकर हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन वो तो फाइल इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, लेकिन अब हमें जानना ये है कि जब IDE जो आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है किसी कंप्यूटर पे खुलेगा तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब कहने का मतलब ये कि उसमें जो लिखे रहेंगे उनका क्या क्या मतलब है, कहाँ पर किस चीज़ को लिखना चाहिए, उसका क्या नाम है, यानी उस पोजीशन का एग्जैक्टली वर्क क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग आर्डिनो IDE पढ़ने जा रहे हैं। देख लीजिए आर्डिनो IDE, इसमें क्या है, वंस द सॉफ्टवेयर हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर गो अहेड एंड ओपन इट अप। कहता है यदि आप अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीटली अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं आर्डिनो का, उसके बाद आप उसको जाइए, उसको खोलिए। ठीक, खोलते हैं। दिस इज द आर्डिनो IDE। जो खुलेगा उसी को आर्डिनो IDE कहते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। अगर एग्जाम में गलती से नहीं आएगा ही आर्डिनो IDE आ गया तो आप आर्डिनो IDE ये लिखेंगे। इसके पहले या जो लेक्चर हमने दिया है वो आर्डिनो IDE को इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को मैंने बताया है। चलिए तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हाँ, तो हम यहाँ पर आपसे चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। दिस आर्डिनो IDE एंड कहता है दिस इज द आर्डिनो IDE। ये जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे इसी को आर्डिनो IDE कहते हैं। एंड इज द प्लेस वेयर द ऑल द प्रोग्रामिंग विल हैपन, जहां पर सभी प्रोग्रामिंग होंगे, यानी आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे भी और सभी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन भी होगा। ओके, टेक सम टाइम टू लुक अराउंड एंड गेट कंफर्टेबल विथ इट। मतलब हम लोग इस आर्डिनो IDE को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा पढ़ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं आर्डिनो IDE का फोटो। आपके पास आर्डिनो IDE का पूरा फोटो आपके सामने पूरे बोर्ड पे मैंने बनाया है। ओके, सॉरी, हाँ, ये आर्डिनो IDE का पूरा फोटो है। तो मैं पूरा नंबर और थोड़ा छोटा करूंगा तो थोड़ा सा जो नीचे कट रहा है वो एकदम कंप्लीट आ जाएगा आपके पास। हाँ, चलिए कुछ हद तक मैंने लगभग आपके सामने रखा। तो आप देख रहे होंगे एक आर्डिनो IDE जब खुलेगा आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यस, कुछ इसी तरीके से नजर आएगा। चलिए मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक एक पॉइंट्स को एक एक अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। इस लेक्चर को देखने के बाद यदि आपको मेरी लेक्चर्स अच्छी लगी, ठीक है, तो पहला बात तो कि मेरे लेक्चर्स को आप दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, ऐसा प्रॉमिस आपको करना होगा। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लगे शेयर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना मेहनत करके बना रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ हर उन टॉपिकों को, क्योंकि ये सब सारे टॉपिक्स नेट पे अवेलेबल है, सही बात है। लेकिन जैसे ही आप नेट खोलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के साथ, कॉम्प्लिकेटेड टर्म के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में करके फोटो के साथ, वीडियो के साथ, पिक्चराइज के साथ आपके सामने ला रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो लेक्चर्स को प्लीज शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि उनको आपको लेक्चर समझ में आता है। चलिए ये काम आपको करना है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में अपना इनकरेजमेंट वाला बात लिखते रहना है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग के पास आर्डिनो IDE आया है, तो आर्डिनो IDE का मैंने एक इंटरफेस खोला है। तो कुल मिला के मैंने 12 नंबर में बांट दिया है। लिख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
ऐसा इसलिए बांटा हूं कि किन किन पोजीशन को क्या कहा जाता है, अगर आप उनको जान जाएंगे तो ये ऑर्डिनो आईडी खत्म हो जाएगा। छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे को ये सब पता नहीं होता है कि ये क्या चीज के लिए, ये क्या चीज के लिए, ये क्या चीज, इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ किसको क्या कहते हैं। ठीक, तो चलिए आप पहले इसको देखिए, ये कहाँ से आएगा। तो आपके लैपटॉप में जो ऑर्डिनो आईडी इंस्टॉल करेंगे, उसको जैसे ही ओपन करेंगे कंप्यूटर में जाकर, तो आप ऑर्डिनो आईडी देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। विंडोज में जाना होगा, विंडोज के लिए हम लोगों ने बताया था। ठीक है, तो ये तो मेरा बोर्ड एंड्रॉयड है, इसलिए मैं इसमें करके नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं करके भी करके दिखा दूंगा आपको। देखते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनता है तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं। एक से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा, और मैंने प्रोसेस भी बताया है आपको। हाँ सर, चलिए तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला नंबर में देखिए लिखा है, ये ऊपर में जो रेड कलर से ऐसे घेरा हुआ है, इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एक नंबर में घेरा हुआ, एक नंबर को नाम क्या दिया हुआ है, देखिए इसको कहते हैं मीनू बार। क्या बोलते हैं, मीनू बार। चलिए थोड़ा इसको और छोटा करते हैं ताकि दोनों साथ साथ देख पाए, और आइए मीनू बार को देखना है हमें। हाँ सर, अब देखिए ये मीनू बार है, ये वाला ऊपर वाला जिसमें लिखा है फाइल, एडिट, स्केच, टूल और हेल्प, इसके ऊपर में लिखे हुए चीज को मीनू बार कहा जाता है। ओके, गिव्स योर एक्सेस टू द टूल्स नीडेड फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग ऑर्डिनो स्केचेस। मतलब इस मीनू बार से आप किसी भी स्केच मतलब प्रोग्राम, स्केच मतलब प्रोग्राम को आप एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या नया स्केच बना सकते हैं। ठीक, क्रिएटिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, नया स्केच भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ है, फाइल खोलिएगा तो ढेर सारा फाइल खुलेगा, सेव्ड भी खुलेगा, नया फाइल भी बनेगा, इस तरीके से आपके पास सबसे ऊपर में आएगा। तो इस तरह के लिखे हुए सेक्शन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं मीनू बार। चलिए, एक नंबर में मीनू बार आ गया। ठीक, दूसरा नंबर में यहाँ एक टिक मार्क मारा हुआ है, ऐसे करके टिक मार्क। ठीक, इस टिक मार्क को हम लोग नाम देते हैं वेरीफाई बटन। ठीक, चलिए इस वेरीफाई बटन को पहले पढ़ते हैं वन बाय वन। क्या कहता है वेरीफाई बटन, देखते हैं। ये नहीं हो पाएगा, इमेज हमारे पास नहीं आ पाएगा, यहाँ से इमेज नहीं हो पाएगा, नहीं तो मैं इमेज नीचे ले आता। चलिए कोई बात नहीं। Verify button implies your code and checks for the error in the spelling or syntax। जब आप स्केच लिखेंगे उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, इसको बताने के लिए हम लोग वेरीफाई बटन का प्रयोग करते हैं। बस सिंपल सा, जब वेरीफाई बटन का मतलब वहां से जब वेरिफिकेशन करेंगे, जैसे ही प्रोग्राम पूरा लिख लेंगे हम लोग, तो हम लोग उस बटन को टिक करेंगे। जैसे मान लिया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप ठीक है, यदि आप कोई प्रोग्राम लिखे, ठीक, मान लिया आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम फिनिश्ड, बहुत सारे अंग्रेजी लाइनों का यूज करेंगे, तो इस समय यहाँ पर ए टिक बटन को जैसे ही आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको ये चेक करके बता देगा कि किन किन लाइनों में, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, किन लाइनों में क्या दिक्कत है, सिंटैक्स एरर है, स्पेलिंग एरर है, क्या एरर है। चेक योर कोड्स एंड चेक्स फॉर द एरर इन स्पेलिंग एंड और सिंटैक्स। स्पेलिंग मिस्टेक है, सिंटैक्स एरर है, जो भी मिस्टेक्स होंगे उसको वेरीफाई करने के लिए ये बटन का प्रयोग किया जाता है। बटन नंबर 2। चलिए, बटन नंबर 2 देखा आपने। बटन नंबर 2 कहां पर था, ये वाला टिक मार्क। देखिए एरो मार्क दिया हुआ है, गोल सा एरो मार्क दिया हुआ है, गोल सा एरो मार्क, और उसके बाद उसको 3 नंबर दिया हुआ है। 3 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, 3 नंबर है क्या, इसका नाम है अपलोड बटन। क्या नाम है, अपलोड बटन। क्या नाम है बाबू, चलिए इसको दिखाता हूं। तो अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पर, ठीक है, इस अपलोड बटन इस तरीके से आपके पास रहेगा, एरो मार्क अंदर की तरफ, आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा सिंबल कहीं दिख रहा है, इसे अपलोड बटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपलोड बटन। यहाँ पर क्या था, ऐसे था, और यहाँ टिक मार्क था, ऐसा, इसको क्या बोलते थे, वेरीफाई बटन। इसको क्या बोलेंगे, अपलोड बटन। अपलोड, सेंड द कोड टू द बोर्ड दैट्स कनेक्टेड टू द सच आर्डिनो UNO। in this case lights on the board will blink rapidly when uploading। कहना क्या चाहते हैं, जब आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखेंगे जिसे आप स्केच बोलते हैं, उसमें सबसे पहले बटन टिक करे से एरर फ्री हो गया, सारा एरर खत्म, मतलब अगर एरर होगा तो दूर कर लेंगे। अब पूरा स्केच तैयार है,
मैं सिर्फ इस बटन को क्लिक करूंगा, सारा का सारा प्रोग्राम ऑर्डिनो में चला जाएगा। करेक्ट। तो ऑर्डिनो में जाते समय उसमें एक लाइट होगा, बुक बक बत्ती जलते रहेगा, बहुत ऑन ऑफ कंटिन्यूअसली होगा। हमें इससे पता चलेगा कि आपका जो है स्केच उसमें अपलोड हो रहा है। करेक्ट। तो ये कहता है सेंड द कोड टू द बोर्ड दैट कनेक्टेड सच एज ऑर्डिनो यूएनओ। इन दिस केस लाइट्स ऑन द बोर्ड विल ब्लिंक रैपिडली व्हेन द अपलोडिंग। जल्दी ऑन ऑफ होने लगेगा। चलिए, ये हो गया आपके पास इतना दूर। ठीक है, अब इसमें से यहां तक के बाद फिर ऊपर चलते हैं, हम लोग देखते हैं 4-5 नंबर में क्या लिखा हुआ है। चलिए 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में आपके पास यहाँ पर देखिए लिखा है, ऐसे करके घेरा मारा हुआ है। ठीक, ये देखिए 5 नंबर ये वाला मार्केट स्पेसेस अंडरस्कोर कॉम्स लिखा हुआ है। मार्केट स्पेसेस अंडरस्कोर कॉम्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 5 नंबर को स्केच नेम। क्या बोलते हैं? स्केच नेम। अब देखिए, जब आप कोई स्केच यानी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका अपना नेम, फाइल नेम तो देना पड़ेगा। ठीक है, ब्लिंकिंग एलईडी, ठीक है, टर्निंग ऑन बजर अलार्म, बजर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, आपका नाम से भी फाइल रह सकता है। तो आप जब ऑर्डिनो स्केच लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फाइल नेम होता है, तो वो स्केच नेम यानी फाइल नेम के लिए हम लोग वहां यूज करते हैं इस वाले बटन को। 5 नंबर देखिए यहाँ लिखा मार्केट स्पेसेस अंडरस्कोर कॉम्स, ये इस फाइल का नाम हुआ। तो यहाँ पर फाइल नेम दिखेगा कि कौन सा फाइल आपने खोल रखा है। ठीक है, किस फाइल को आप यूज कर रहे हैं, इसका नाम है स्केच नेम। व्हेन द स्केच इज सेव्ड द नेम ऑफ द स्केच इज डिस्प्ले हियर। वहां पर जब आप स्केच को सेव कर देंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वही नाम वहां डिस्प्ले होने लगेगा। यस, ठीक है। 6 नंबर, पहले 6 नंबर फोटो देख लेते हैं, फिर 6 नंबर में जाएंगे। 6 नंबर में और 7 नंबर में दो है, एक एरो मार्क ऊपर की और एक एरो मार्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 6 और 7 को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए 6 नाम, ठीक है, 6 और 7। 8 नंबर और 9 नंबर भी देख लेते हैं कहां पर, उसके एक ही बार पढ़ेंगे। 8 नंबर इधर वाला और 9 नंबर बॉडी को। ठीक है, तो हम लोग चारों को पढ़ेंगे, 6, 7, 8, 9। 6 नंबर कहता है ओपन एग्जिस्टिंग स्केच और 7वां नंबर कहता है सेव स्केच। स्केच से रिलेटेड है। एक बार 6ठा और 7वां को हम फोटो में जाके देख लेते हैं। छठा और 7वां, छठा में एरो मार्क ऊपर और 7वां में एरो मार्क नीचे। छठे में एरो मार्क ऊपर, देख लीजिए ये छठा है, इसमें एरो मार्क ऊपर होगा। ठीक, एरो मार्क ऊपर होगा और यहाँ 7वां में एरो मार्क नीचे होगा। ठीक, छठा में एरो मार्क ऊपर, 7वां में एरो मार्क नीचे। एक हो गया ओपन एग्जिस्टिंग स्केच। इसका मतलब ये हुआ जो स्केच आपका एग्जिस्टिंग स्केच है, ठीक है, पहले से सेव करके रखे हैं आप, उसमें कुछ और प्रोग्राम कर चुके हैं, उसको खोलना है तो आप इस बटन को दबाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो पहले से एग्जिस्टिंग जो आपके पास स्केच होगा वो खुल जाएगा, जिस नाम से होगा वो खुल जाएगा। 7वां ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो अभी आप खोल के रखे हैं स्क्रीन पे, उसको अगर सेव करना है तो आप इस बटन को यूज करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद दिस सेव्स द स्केच यू करंटली हैव ओपन, जो आपके स्क्रीन पे अभी खुला हुआ है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेव करने के लिए हुआ, ये नया फाइल को ओपन करने के लिए हुआ। देखिए 8 नंबर कहां पर है और इसको भी देख लेते हैं। सीरियल मॉनिटर को इंडिकेट करता है। 8 नंबर यहां पर है, ये सीरियल मॉनिटर को बताता है। सीरियल मॉनिटर क्या है देखिए, पढ़ लीजिए सीरियल मॉनिटर को अच्छे से पढ़िए। सीरियल मॉनिटर, व्हेन द बोर्ड इज कनेक्टेड दिस विल डिस्प्ले द सीरियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर आर्डिनो। मतलब सीरियल इंफॉर्मेशन का मतलब जैसे, ठीक है, जब बोर्ड कनेक्टेड होगा तो ये हमेशा बताएगा कि कौन सा सीरियल नंबर काम कर रहा है। सीरियल नंबर 5, 6, 3, 2, 8 ऐसे सीरियल नंबर पे चलते जाता है। यानी कि जो आप स्केच लिखते हैं उसका सीरियली लिखते हैं तो उसमें जो सीरियल नंबर होगा उसको बताने के लिए 8वां नंबर पोजीशन राइट साइड में एक सर्कल जैसा बना हुआ है। ठीक है, उसमें आप सीरियल, उसी को हम लोग सीरियल मॉनिटर बोलते हैं। ओके, एक है 9 नंबर कोड एरिया। और ये कोड एरिया कुछ है नहीं सर, जहां पर तुम पूरा प्रोग्राम लिखते हो जी। सादा पेज रहता है, उसमें तुमको अपने
कीबोर्ड का यूज करके प्रोग्रामिंग लिखना। दिस एरिया इज वेयर यू कंपोज मतलब बनाना, लिखना, सोचना, ठीक है। द कोड ऑफ द स्केच दैट टेल्स द बोर्ड व्हाट टू डू। तुम्हें क्या करना है, बोर्ड से क्या काम करवाना है, उसको लिख कर इस जगह पर सेव करते हैं, ठीक है। दिस एरिया इज वेयर यू कंपोज द कोड, मतलब कोड यानी कि जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, स्केच, उसको कंपोज करेंगे, बनाएंगे। ब्लिंकिंग एलईडी बोले ना अभी, बहुत सारा हम लोग के पास ठीक है प्रोग्राम है। अगला है मैसेज एरिया, 10 नंबर मैसेज एरिया। 10 नंबर कहां पर था ये देख लीजिए, 10 नंबर कहां पर है, तो 10 नंबर यहां पर है, ठीक है। 10 नंबर मैसेज एरिया, जो भी काम होते रहेगा वो यहां पर बताते रहेगा। जैसे लिखा है डन सेविंग, माने सेव कर रहे होंगे और सेव हो गया होगा, तो यहाँ पर हमें मैसेज देते रहेगा, एग्जैक्टली हुआ क्या उसका मैसेज आते रहेगा। 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर में क्या है एक बार देख लीजिए फिर से एक बार। दिस एरिया टेल्स यू द स्टेटस ऑन द सेविंग, कोड कंपाइलिंग, एरर एंड मोर। हर एक तरह की बातों को वहां पर डिस्प्ले करेगा। कभी अगर सेव हो गया, चलो ठीक है, तो सेविंग का देगा। कंपाइल करके देगा, कंपाइलिंग मतलब होता है स्केच को चेक करना। एरर को ढूंढना है, एरर होगा तो एरर बता देगा। एंड मोर, और कोई भी इस तरह का बात होगा वहां पर डिस्प्ले कर देगा मैसेज में, यानी इस जगह मैसेज में शो होने लगेगा। बाबू देख लो यहाँ पर मैसेज शो होने लगेगा, ठीक है। जिसे ये मैसेज एरिया कहलाता है। 10 नंबर को क्या बोलते हैं, मैसेज एरिया। चलिए 10 नंबर हो गया मैसेज एरिया। अब आते हैं टेक्स्ट कंसोल। टेक्स्ट कंसोल वेयर द डिटेल्स ऑन एरर मैसेज साइज ऑफ द प्रोग्राम दैट वाज कंपाइल्ड एंड एडिशनल इन्फो। टेक्स्ट कंसोल का मतलब ये होता है कुछ ऐसे एरिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस एरिया को हम लोग टेक्स्ट कंसोल बोलते हैं। यदि कोई एरर हो गया तो कहाँ एरर है उसको हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग इस 11 नंबर को यूज करेंगे। इसको हम लोग टेक्स्ट कंसोल बोलते हैं, मतलब जगह एक ऐसा जहां पर हम लोग रफ वर्क करते हो ना, उसी तरीके से एक टेक्स्ट कंसोल दे दिया गया है यहाँ पर। आइए 12वां नंबर पे चलते हैं। बोर्ड एंड सीरियल पोर्ट टेल्स यू व्हाट बोर्ड इज बीइंग यूज्ड एंड व्हाट सीरियल पोर्ट इट इज कनेक्टेड टू। याद है कि जब हम लोग ऑर्डिनो आईडी इंस्टॉल कर रहे थे उस समय कौन सा पोर्ट हम लोग यूज कर रहे थे, तो कॉम 1, कॉम 0, कॉम 1, कॉम 2, कौन सा पोर्ट से हम लोग भेजेंगे वो हम लोग सेलेक्ट करते थे। तो कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है और कौन सा बोर्ड यूज हो रहा है वो 12 नंबर में पता चलेगा। 12 नंबर कहां पर है देख लीजिए, तो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखा लिखा ऑर्डिनो यूएनओ ऑन कॉम 4, साफ साफ लिखा है, पढ़ा क्या लिखे, बड़ा करते हैं थोड़ा इसको और देखने में समझ में आएगा आपको। देखिए लिखा है ऑर्डिनो जेन्युइन, ठीक है, तो छोड़िए उसको, ऑर्डिनो यूएनओ और कौन सा कोड लिखा है, देख लीजिए कॉम 4। ये कोड नहीं लिखा है, कॉम 4 पोर्ट है, इसी पोर्ट से डेटा ट्रेवल हो रहा है या इसी पोर्ट से स्केचिंग का आना जाना हो रहा है। ऑर्डिनो यूएनओ मेरा बोर्ड का नाम है, ये जुड़ा हुआ। मान लो कोई ऑर्डिनो लियोनार्डो जुड़ा रहता है या ऑर्डिनो डियो जुड़ा रहता है, तो यहाँ ऑर्डिनो वही नाम लिखा रहता है जो तुम बोर्ड जोड़े हो, ठीक है। तो ये बोर्ड उस तरह के बोर्ड को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो आपके पास कुल मिलाकर के 12, टोटल मिला के 12 आपके पास मैंने पार्ट में बांटा। 12 पार्ट में मैंने ऑर्डिनो आईडीई को बांटा आपके सामने। अभी आप पढ़ भी रहे थे ऑर्डिनो आईडीई, तो ऑर्डिनो आईडीई को 12 अलग अलग भाग में बांटते हैं। आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में क्या कीजिएगा, 12 नंबर दिख भी रहा है और एक आधो बढ़ा सकते हैं, कम मत कीजिएगा। तो ये था ऑर्डिनो आईडीई के बारे में छोटी सी जानकारी। आपके सिलेबस में है ऑर्डिनो आईडीई लिखना था, लेकिन ऑर्डिनो आईडीई जानिएगा तब, जब तक इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तब तक जानिए कैसे। तो मैंने हम लोग पिछले लेक्चर में इंस्टॉलेशन भी सीख लिया। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।